अगर इसकी आईडी में कुछ गलत है तो आप एक बार सबके सामने दिखा दो। दोनों हाथा में हथकड़ी डाल के पूरे शहर में इन्हें घुमाया है। अगर इनकी गाड़ी खराब होगी थी तो एक ही गाड़ी थी, और दोनों हाथा में हथकड़ी बांधने का कौन सा कानून है? सजा उसकी हो रही है। अगर हथकड़ी भी डालना तो एक हाथ में डालेंगे। कौन ये जमावड़ी है? और इसका साथ एक भी केस दिखाओ दलजीत का। उसने जेल में तभी बीए की डिग्री हासिल करी है जी। बार बार मेरे पे केस लगाने की धमकी देने लग रहे हैं, भाई ओड़ा बोली तो केस ला देंगे, तेरी वाइफ ने ठा लाएंगे। 25-26 मुकदमे जाट आरक्षण के ला दिए, वह झूठे लाग रहे हैं। ले उसकी रामलीला क्यों नहीं गांधे हैं? लेवर उन पिछले केस उठा के दर्दे हैं। इतने केस थे, इस पे इतने केस थे, वो क्लियर हो रहे हैं। उसके भी छोटे छोटे बालक हैं, उनने भी तो बाप चाहिए, लुगाई ने भी तो आदमी चाहिए, एक माँ ने भी तो बेटा चाहिए, बहन ने भी तो भाई चाहिए। उसका जवाब कौन इन पे? 50 केसों में बरी है और ये आगे इनकी डिटेल है सभी पत्रों की, ये जिसमें भी एक्विटल। अगर माननीय न्यायालय ने जब इसको बरी कर दिया है तो पुलिस प्रशासन का न्यायालय से ऊपर हो गया। खाप किसी के साथ भी जुल्म होगा, अन्याय होगा, उसके समर्थन में आएंगे। ये पैसे जिस टाइम हमने इकट्ठे करे थे, वो जो इस आंदोलन में मुकदमे लागे हैं या जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हमने पैसे इकट्ठे करे थे। वो इतनी अकड़ी हथकड़ी बांध रखी है जाके, मतलब लोगों ने न्यू देखा कि भाई वो हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांगेंगे वो एसपी साहब, नहीं तो खापों का इसके उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और महापंचायत बुलावांगे और उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। तो अगर इसने बदमाश बनना होता तो ये पढ़ाई तो नहीं करे और गैंग तैयार करे। लड़ाई लड़नी है, सीधा लड़ लो, पुलिस वाले पे बयानबाजी ना दिवाओ, किसे उसने लियाओ बड्डा ने बदमाश ने और उसकी परेड कराओ, तब पता लगेगा। तो फिर हम भाई आंदोलन भी करांगे, हम खाप पंचायत भी करांगे। लेकर एक दलजीत यूं कराया जा रहा भाई, एक जाट का बेटा है यू हीरो, तो भाई उसकी माँ ने जाम्या था, उदने हीरो था दलजीत, और हमारे दिल में आज भी हीरो है। मेरा नाम अनीता है जी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। मेरा नाम अनीता है, मेरे पति का नाम दलजीत सियाग सिसाई है, जिसके बारे में आज मैं प्रेस वार्ता कर रही हूँ। वो 2016 तक जाट आरक्षण होया था, तब 2016 में तब तय जेल में अंदर बंद हैं, और उनको ऊपर जो बार बार झूठे मुकदमे लाए जा रहे हैं, उनके विषय में आज मैं चर्चा करना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ, मैंने पानीपत प्रेस वार्ता रखी थी। इनने 19 तारीख को लिया कि पहले तो बोला आईडी चलाओ है ये, इसकी आईडी में कुछ गलत चीज़ दिखाई जाओ हैं, समाज से भाई इसकी हीरो बनाने का काम कराया जाओ जो बच्चा आईडी चला रहा है। और मैंने उस चीज़ पे बात भी रख दी थी प्रशासन के सामने, भाई अगर इसकी आईडी में कुछ गलत है तो आप एक बार सबके सामने दिखा दो। इसकी आईडी में क्या गलत है, क्या ये लोग भड़कावा है, किस युवा बच्चा ने भाई वो गलत रास्ते पर चलाने का काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये रखी थी। उसके बाद इसने एक दिन का रिमांड लिया है उसी आईडी के विषय में, भाई इसकी आईडी कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्यों चला रहा है, और आईडी सारा देश चलाओ जी। जो ये बड़े बड़े नेता हैं, इनकी आईडी कौन चलाओ? खुद हैंडल कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा होगा, उनके लिए भी तो हैंडलर हैं। उनकी आईडी में तो कुछ भी नहीं होता। दलजीत इतना टारगेट करा कि दलजीत की आईडी में अगर अच्छा भी समाज से बढ़ावा देवा है तो भी दलजीत की आईडी गलत है। वो बड़का ने भड़काने लग रहा है, नए युवा ने वो गलत रास्ते पर ले जाने लग रहा है। उसके बाद रिमांड पर ले लिया था 19 तारीख ने, फिर 20 ने शाम ने छोड़ आई उसने। जैसे एक दिन का रिमांड लिया इनने, 20 ने शाम ने छोड़ आई। फिर इनने कोर्ट में दोबारा पता है क्या कराया, 111 नंबर को ये अधिनियम चलाया है बिना यहाँ, उसमें एक दिन का फेर लिया है 20 तारीख ने शाम ने। उसमें इनने ऐसे जोड़ दिया अपने ग्रुप में, ये गिरोहबंदी का होता है 111 अधिनियम है जो इसमें ऐसे बंदे जोड़ दिए जिनका शुरू से लेकर लास्ट तक दलजीत का कोई लेना देना नहीं है ना। वो उन्हें फेस टू फेस भी नहीं जानता, उनके नाम भी नहीं जानता, भाई कौन आदमी है मैं। किस तरह से इन्हें एक जालसाजी के तहत जोड़ के उसकी गिरोहबंदी का केस ला दिया। उसे चीज़ पे मेरी चल रही, क्योंकि दलजीत ने जो FIR नंबर है 116 जाट आरक्षण की, उसमें सजा याफ्ता ताउम्र की वो हो रही है सजा, भाई जब तक वो जीवा है, जब तक जेल में है। मेरा इसी विषय पे इनके साथ में झगड़ा हो रहा है। भाई एक बंदा अपनी आराम से शांति तो 2016 से लेके 2025 आ गया, तब तक आराम से अपनी जेल काटन लग रहा है, ना किसी ने वो भड़कांदा, ना किसी ने धमकी देंदा, और फिर भी बार बार उसकी परेशान कराया जा रहा है। इस चीज़ की लेके मेरी इनके साथ में बहस चल रही है। दोनों मुकदमे झूठे लाए गए हैं इन्हें,
और उसके बाद बीच में भी इन्हें एक चीज़ बताई जावा है, ये जैसे मैंने वो बात रख दी, फिर ये लिया है। सबसे गलत बात इनकी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, अगर कोई भी ताउम्र काट रहा है उसकी परेड कैसे करा सकेंगे। इनने दोनों हाथों में ऐसे हथकड़ी डाल रखी थी, आप सब ने वीडियो भी जारी है पूरी, उसमें देखी होगी, दोनों हाथों में हथकड़ी डाल के पूरे शहर में इनने घुमाया है। फिर इन उसे चीज़ थी लेके मैंने इसके प्रति आवाज़ उठाई। मैं एक पत्नी हूँ, अपने पति के लिए मैं हर वो कोशिश करूँगी जहाँ तक मेरी पारवश होगी। इनने फिर वो चीज़ करी, फिर मैंने पानीपत कॉन्फ्रेंस कर दी। पानीपत कॉन्फ्रेंस कर दी इनने, जब मैंने इनसे जवाब मांगे, भाई मेरी यही शर्त है, मेरे पति के साथ क्यों गलत हो रहा है, क्यों एक दलजीत सियागती टारगेट करा जा रहा है, हालांकि अपनी सजा आराम तक काटन लग रहा है वो जेल में, फिर भी उसकी बाहर लेके परेशान करे हैं, परेड कराओ हैं। उस विषय में मैंने बात रखी तो इनका वापस से जवाब आया, और वो जवाब किसका आया, जैसे पहले डीएसपी साहब ने दिया है जवाब, जो हमारे 80 के डीएसपी हैं, उन्होंने भाई 25-30 केस हैं इस पर, हालांकि इसके 61 मुकदमे दिखा दिए, जिसमें तो यो हर मुकदमे में बरी है। 6 केस हैं, 6 केस कैसे बने, 2 ही बुला दिए, एक पहले अंदर तो ला दिया था, जेल में तो फ़ोन का लाया था, वो भी मैंने पानीपत कॉन्फ्रेंस में बताया था। जो भी मुकदमे लगातार झूठे लगन लग रहे, जो मेरे पहले के मुकदमे थे उनमें लगभग 30 के उस पर इन जाट आरक्षण के मुकदमे बना रखे, अलग अलग धारा के तहत, उसमें भी इन्हें सारे झूठा जालसाजी के तहत फंसा दिया था। और फिर उसे विषय पर बार बार उसने क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, वो घोषित करने लग रहे हैं। ये फिर 2 झूठे मुकदमे ला दिए, उनका आधार पर मेरी यह वैसे पहले इसने डीएसपी ने दिया, डीएसपी ने बयान 25-30 मुकदमे हैं, भाई हमने इसकी कोई परेड नहीं कराई। CDSP से पहले SP साहब ने दिया कि भाई बड़ा क्रिमिनल है, ये गैंगस्टर है, भाई लोग अच्छा संदेश देवा हाँ समाज में, भाई कोई भी युवा वर्ग है अपना वो भाई इस लाइन की तरफ नहीं चल रहे, उस चीज़ में हो गया, उनने क्लियर कर दिया, परेड कराई। दूसरा जवाब आओ है DSP साहब का, CDSP का, हमने कोई परेड नहीं कराई बोला, और इस पर 25-30 मुकदमे हैं। SP साहब बोल रहे हैं इस पर 61 मुकदमे हैं। और अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब इनका जवाब मांगा तो नारनौन DSP आके बोल रहे हैं, आज से प्रेस वार्ता करी है नारनौन DSP ने, नैन साहब ने, भाई हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। अगर इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो एक ही गाड़ी थी, दलजीत को लेके आए, उसका आगे पीछे भी जब ये हमारे घर पर ले गए तो 3 गाड़ी अवेलेबल थी वहाँ पे, एक जिसमें वो ले गए थे, एक गाड़ी आगे थी, एक पीछे थी, सारे मेरे पास प्रूफ हैं उस चीज़ के। तो ऐसा क्यों होया, अब उस टाइम वो गाड़ी की चली गई थी जब कोर्ट तक लेके आए हैं, इन क्रिमिनल उसकी घोषित कर दिया, कोई भी अगर बड़ा गैंगस्टर उसकी एक ही गाड़ी में ले आऊँगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसके साथ में और भी गाड़ी ले आऊँगे, भाई बाहर कोई घटना हो जावे, इतना बड़ा अपराधी है भाई, अगर ये चला रहे हैं तो इनने वो चीज़ भी नहीं सोची जी, जब इनने परेड कराई है भाई आगे तो कोई मार देवा है, अगर उसके साथ दुश्मनी है इनने घोषित तो कर दिया वो, तो इनने खुद भी तो उसका सुरक्षा का ध्यान देना था ना। वो गाड़ी की बात इन नहीं अपनी सफाई में बयान पेश करे, हालांकि आप सब ने बताया है इनने किस तरह परेड कराई है, कैसे कैसे हर चैनल तक वो चीज़ चल रही है, ये मैंने आवाज़ उठा दी तो इनने वो चीज़ दबाने खातर गाड़ी खराब होगी। सबसे पहले तो मेरा यहीं पे है इन था जवाब लेना चाहूँ भी, गाड़ी खराब होगी तो एक क्या गाड़ी थी के और गाड़ी नहीं थी, और दोनों हाथों में हथकड़ी बांधने का कौन सा कानून है, सजा उसकी हो रही है, अगर हथकड़ी भी डालें तो एक हाथ में डालेंगे, उस पर भी क्या बयान आया, दोनों हाथों में हथकड़ी डाल के अगर भाई लोग तो माफ़ी मांगे है, भाई कोई भी युवा वर्ग क्राइम में ना बढ़ियो, क्राइम ना करियो, ये भी वो चीज़ मेट दी। दूसरा बयान आ, मैंने ये पूछा भाई मैंने पता है इसके सारे केस बरी हो रहे हैं, दूसरा इसका बयान आ भाई मैंने इनसे पूछा था किस गैंग तय है वो, इन मतलब इनका भी नहीं चल रहा, ये खुद तय नहीं कर रहे, 1-2 हैं जो इनती बरन का काम कर रहे हैं, नुबले जमावड़ी गैंग तय है। तो मैं आज फिर आप सबके माध्यम से पूछना चाहूँ कौन ये जमावड़ी है, और इसका साथ एक भी केस दिखाओ दलजीत का, सही बात होगी, आप सबके माध्यम से पूछना चाहूँ, ये चीज़ करो क्लियर हमारी। तीसरी बात कही अपने आप ती भला हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक बात बताओ जी, मेरे प्रशासन के साथ कोई बहस नहीं है, अगर कोई इंसान पहले कोई रास्ता भटक रहा है, आज वो रास्ता सुधरना चाहो है तो उस चीज़ में हम सब उसका साथ देवांगे या उसे दलदल में फंसाना चाहेंगे, साथ देवांगे। भाई बालक बच्चा हो रहा है, छोटे छोटे बालक हैं, गृहस्थी है इसके, जो सुधरना चाहो है उस चीज़ की सुधारो। तीसरी बात इनने क्या कही, भाई नेता बनने की कोशिश करे, नेता कौन कौन बना, इंदिरा गांधी भी जेल में जाके नेता बनी थी, ताऊ देवीलाल भी जेल में जाके नेता बना था, अगर ये जेल में तो नेता बन के आओ तो क्या दर्द हो गया, कोई दर्द हो गया। अगर इंसान आके सुधरे अच्छे काम करे तो उसकी केवरा समाज नेता ही बना दे,
उसमें को इनके काली क्यों हो रही है उस चीज़ की, यह पूछना चाहूँ मैं। हर बात पर इससे टारगेट कराया जा रहा है, हर बात पर इससे। उसने जेल में तभी BA की डिग्री हासिल करी है जी। इस आज वो इन चीज़ों में रहेगा, कोई इंसान कौन चाहे आगे की गृहस्थी सुधरे। भाई मेरे बालक बच्चे हो रहे हैं, तड़को उनती भी लोग के कमेंगे भाई इनका बाप कौन है। अच्छे अच्छे कार्यक्रम लग रहा है हर चीज़ में। जब भी वो उसकी पैरोल हुई 2016 में इन्हें फंसा दिया जाट आरक्षण में, 2019 में पहली फर्स्ट पैरोल हुई उनकी, तभी उन्हें आंधी है। जैसे समाज के लिए ब्लड कैंप लगवाया, पेड़ पौधे लगवाना, मतलब 2020 में अपना एक किसान आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें एम्बुलेंस की सुविधा, किसानाती बढ़ चढ़ के जितना अपना तो उसका वो हर प्रकार का सहयोग करा। तो यही बात पूछूं, बार बार इसकी टारगेट क्यों कराया जा रहा है, किस आधार पर कराया जा रहा है, उसका जवाब तो होना चाहिए। इब ले हन्नू कहते हैं आपकी पत्नी उड़ जाके बोले, इब एक बात बताओ, आप जब मेरे आदमी के गले कोई भी चीज़ गलत होगी तो उसकी पत्नी आवाज़ उठाओगी, समाज तो बाद में होगा, उसकी पत्नी बताओगी सपना भाई मेरे आदमी गले यह चीज़ गलत होने लग रही है, सारा समाज मेरा भाईचारा मेरा सहयोग करो, ये चीज़ हो रही है जी। रही बात मेरा समाज मेरे साथ है, बार बार मेरे पे केस लगाने की धमकी देने लग रहे हैं, भाई ओड़ा बोली तो केस ला देंगे, तेरी वाइफ ने ठा लाओगे, इसकी आईडी गलत चल रही है। वो भी मैं आप सबका माध्यम से इन्हें पूछना चाहूँ, मेरी आईडी में जो भी चीज़ कोई भी गलत हो तो उसकी दिखाने का काम कराया जाओ, भाई यह चीज़ गलत है। और सबकी आईडी चल रही है, मैं यो भी अनुरोध करूँगी, अगर एक दलजीत की आईडी बंद हो तो सबकी आईडी बंद होनी चाहिए, जितनी भी किसी की भी चल रही हैं, जितने गैंगस्टर ला लो, कोई भी ला लो, चाहे उसमें सब आगे जो भी अगर समाज के सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं उनकी आइडिया तो प्रॉब्लम है तो सबकी बंद हो वो आईडी, एक दलजीत की नहीं बंद होनी चाहिए। 2004 से लेकर 2014 तक 29 केसेस दर्ज हैं, जो लिस्ट उन्होंने जारी की है पुलिस प्रशासन ने। केस की 61 केस ये बता रहे हैं, 6 केस इस टाइम सब केसों से बरी हो चुके हैं, 6 केस इस टाइम चल रहे हैं। मैं बताऊंगी आपने, इनने कह दी लिस्ट जारी कर दी, इनने 61 केस उसमें इनने दिखा दिए। तो एक बात बताओ, आप किसी भी अगर अम्मी शम्मी की लड़ाई है ना, आप मेरे एक मारोगे नहीं, 2 मारोगे तो एक तो मैं मारने की कोशिश करूंगी। अगर किसी का उसका बालकपन में कोई उसने चीज़ कर दी, वो चीज़ उसकी क्लियर हो रही, बार बार उसी चीज़ का रिकॉर्ड क्यों उठाया जा रहा है, ये नो क्यों नहीं बताते भाई। इस पर 25-26 मुकदमे जाट आरक्षण के ला दिए, वह झूठे लाग रहे हैं। एक जेल में भीतर पहले ला था फोन वाला, वो झूठा लाग रहा है, 2 केस झूठे ला ले, उसकी रामलीला क्यों नहीं गांधे हैं। लेवर उन पिछले केस उठा के दर्दे हैं, इतने केस थे इस पर, इतने केस थे, वो क्लियर हो रहे हैं। कोई भी बंदा अगर जेल काट रहा है 20 साल ही होगी तो भी वो 20 साल में बाहर तो आंदा होगा, लगभग ला ले 14-15 साल में आदमी क्लियर हो जाए है। बाहर आके अगर वो अच्छे काम करे तो उस पर यही प्रेशर डाला जाएगा कि फिर तने भीतर जाना है, गलत काम करने हैं। ये कहाँ का न्याय है, वही चीज़ पूछूं मैं। इनने तो लिस्ट दिखा दी, लिस्ट मैं भी दिखाऊं, सारे क्लियर हो रहे हैं, दो उसका जवाब। उसके भी छोटे छोटे बालक हैं, उनने भी तो बाप चाहिए, लुगाई ने भी तो आदमी चाहिए, एक माँ ने भी तो बेटा चाहिए, बहन ने भी तो भाई चाहिए, उसका जवाब कौन इन पे। ये जेल का कस्टडी सर्टिफिकेट है जी, इसमें आप साफ साफ देख सकते हो जी, 50 केसों में इसको बरी दिखा रखा था, जिस टाइप इस पर 54 मुकदमे थे, 50 केसों में ये बरी है ये। और ये आगे इनकी डिटेल है सभी पत्रों की, ये जिसमें भी एक्विटल एक्विटल एक्विटल। अगर माननीय न्यायालय ने जब इसको बरी कर दिया है तो पुलिस प्रशासन का न्यायालय से ऊपर हो गया, जो इनको ये बार बार कह रहे हैं कि भी इतने केस है इतने केस है। अगर इन्वॉल्वमेंट होती तो क्या कोर्ट उनको सज़ा नहीं करती इन केसों के अंदर। अच्छा, गैंगस्टर बता रहे हैं, गैंगस्टर तो वो होता है, गैंग का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। +2 उसने कर ली जेल में बैठ कर, BA उसने कर ली, डिप्लोमा किया है डेयरी का, नेशनल डायरी का डिप्लोमा उसने कर लिया। इतना पढ़ाई देखो, पुलिस जो होती है वो आदमी को अपराधी बना देती है, ये बना देती है। अच्छा, 2014, 15, 16, 17, 18 भाजपा की सरकार है, यही नहीं कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर के, कुछ भी अच्छा लड़का था जब भी तो हिंदू महासभा के तहत 3-4 साल तक जिला अध्यक्ष रह करके लोगों को जगाने के लिए, एक सोच धर्म की बात बताने के लिए अपना गांव घूमया होगा। अगर वो गैंगस्टर था, अगर वो 2004 में किसी गैंग में जो नाम बता रहे हैं तो उसमें बता रहे, तो फिर इतने बढ़िया पद पे या कैसे भी हो, एक अच्छे उस पर वो काम कैसे कर लिया उसने। कहने का मतलब ये है कि 61 केसों में से 5-6 केस अभी बचे हुए हैं, और किस तरह से इन्होंने इसका मोर बनाया है। ये अनीता अगर नहीं जागती तो अब तक तो बेरा नहीं क्या क्या बना देते। DSP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि परेड नहीं कराई, SP साहब पहले 20 तारीख को कह रहे हैं कि परेड हुई, अब दूसरे DSP साहब नैन साहब आए, उस इलाके के भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि दबाव प्रेशर हुआ। किस तरह का दबाव प्रेशर, किस चीज़ का? ये तो एक किस्म से भाई कोई आइंदा आगे से उसकी सुरक्षा रह जाए, उसकी पीठ में दर्द होता है, उसको जो मशीन आज तक
बंद डिब्बे में वहाँ जेल के कार्यालय में रखी हुई है वो खुल जाए, आगे सर्दी बढ़ रही है उस पर केस अन्यथा ना लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत अनीता के संदेश के तहत कोई भी अपराधी जेल के अंदर है उस पर भी इस तरह से मुकदमे ना लगाए, यही मकसद लेकर के चल रहे हैं हम लोग। और ये इसको दबाव प्रेशर या कुछ भाई गलती तो हो गई, बैकफुट पे आ गए या कैसे भी हो, पर किसी भी माँ के बेटे के साथ ऐसा मत करो ना, क्यों अपराधी बनाते हो ये इन बातों को लेकर के। अब इसका आगे ये है भाई, ये खापा का हुआ है, मैंने बयान दिया था पानीपत पीसी में था मैं, अगर भाई खाप इसका समर्थन में आ रही है। खाप किसी के साथ भी जुल्म होगा, अन्याय होगा, उसके समर्थन में आएंगी। ये जाट समुदाय से है, जाट इतने संगठन बन रहे हैं, हमारा रोहतक में पता नहीं कितने एक जाटा का नाम तो बन रहे हैं, कोई नहीं आ रहा उसके उसमें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन खाप हो जो हो वह सर्वजातीय खाप हो है, 36 बरादरी की। डाणी लक्ष्मण में मनीषा का कांड हो रहा है, वो जाट नहीं है, शायद बीसी समुदाय से है। हम उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और ये जो हमारी छोटराम धाम है, जोड़ मेन वो बना रखा है, ऑफिस बना रखा है जाट आरक्षण आंदोलन का, मैं उन भाइयों ने भी कहना चाहूँ हूँ, प्रताप सिंह दैया है, रणधीर कड़ोदा है चेयरमैन, और जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं, भाई मैंने पहले भी बताई है, पैसे जिस टाइम हमने इकट्ठे करे थे, वो जो इस आंदोलन में मुकदमे लागे हैं या जो शहीद हुए हैं उनके लिए हमने पैसे इकट्ठे करे थे। फिर ये दाम बनाना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया बात बनाया, दाम बनने कोई हो नहीं है, लेकिन इन भाइयों की मदद करनी चाहिए। हमने जो रोहतक होया था उसका खापा के पास कुछ पैसा था, उनके मुकदमे लड़ लिए थे, नांदड़ भवनों में थे हमारे पास, और वो कोठी कांड के थे, वो तकरीबन हमने करके न अभी मनु तो बात करके या उनको बस दी है खापा ने, उनके वकील करे हैं, सारे काम करे उनके, उनने वो लवा दिया कर दिया। लेकिन यो जो इस तरह तक से बाहर का है तो इसकी जिम्मेवारी बने है, पूरा हरियाणा का पैसा यहाँ पर इकट्ठा होया है, मैं उसमें था। तो मैं इस अपने आरक्षण संघर्ष समिति वाले ने भी कहना चाहूँ, जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने, भाई इन भैया की मदद करो जो भी ये टॉर्चर करे जा रहे हैं। और ये बताया है बेटी ने, वो हमने ने भी वीडियो देखी है, वो इतनी अकड़ी हथकड़ी बांध रखी है जाके, मतलब लोगों ने न्यू देखा कि भाई वो हाथ जोड़ रहा है, ये कोई रेप नहीं कर रहा था, कोई डकैती नहीं डाल रहा था। आरक्षण में हमारे भी 24 से शहीद हुए थे जाटा की, एक वो हो गया का दौर हो गया होगा, उस पर इतना वो कर दिया। जिस जो जाटा के शहीद हुए जन पुलिस वाले के खिलाफ कितना के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे गए हैं, ये भी सरकार ने बताना चाहिए। और ये हमारी पीसी होने के बाद में डीएसपी ने दोया ने कही है, सफाई पेश करी है तक भाई गाड़ी खराब हो गई थी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हम जिस एसपी ने ये कही है कि भाई हम इसको ये दिखा रहे हैं कि भाई जो कोई बदमाशी करेगा, चौधरी पाकेगा तो उसकी ये हालत होगी, इसलिए हमने करवाया है। माफ़ी मांगेंगे वो एसपी साहब, नहीं तो खापों का इसके उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जोश है। हम जल्दी ही सर्वे खाप की एक मीटिंग करके और महापंचायत बुलावांगे और उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। उसमें अगर कुछ होगा तो शासन प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा, हम नहीं जिम्मेवार होंगे। एक भाई ये खापा वाले न्यू कहें या खुद मेरे को टारगेट करें क्योंकि मैं इस बेटी का साथ दे रहा हूँ, अगर भाई कल नहीं वो काम करवाया है, नहीं, ये शासन प्रशासन करवा रहा है। किसी के ऊपर दबाव लाग जाए, माफ़ी मांग ले हैं और कोई नहीं मानना भाई इसके साथ कोई नहीं, यह बेचारी एकली बहू है, इसके साथ कुछ भी करो। एक ये जाति विशेष का करके भी वो कराया गया है। जब ये स्कूल में उसमें जेल में भी पढ़ाई कर रहा है, ये बेटी ने बताई है, तो अगर इसने बदमाश बनना होता तो ये पढ़ाई तो नहीं करे और गैंग तैयार करे, भाई बाहर आकर मैं यो काम करूँगा। और ये गैंग का नाम मैंने पहले भी पूछा था, भाई गैंग का नाम बता दिया हमने, इस पर जो मुकदमे हैं वो बता दो, हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे, क्योंकि खाप कभी अपराधी का साथ नहीं देती। और किसी के साथ नाजायज जुल्म हो रहा हो उसके साथ खड़ी हो, चाहे किसी भी जाति का हो। तो खाप मेरी बात तो यही है, खापा लेते जो हमारी ये बना रखे पुराना रोहतक है, उधर बयानी का बना रखा है, उसमें ये दूसरे जिले आ जाए है, जींद का बना रखा है, पानीपत से सब तो मेरी बात हो ली।
हम इसकी इंतज़ार कर रहे हैं एसपी साहब का, अगर इस पर सफाई पेश ना करें, लिपा पोती ना करें, सच्चाई बात बता दो। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, ये बेटी ने बताई एक डीएसपी ने कही है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो ये प्रेशर ये पहले भी के ज़्यादा दिन हुए हैं। यो कहता पूर्ण कुमार था, यो मारा था, अरे यो एएसआई के नाम था उसका संदीप लाठरे, वो इस प्रेशर की भेंट चढ़े हैं, प्रशासन का प्रेशर की भेंट चढ़े हो। मैं इस सरकार तक यह कहना चाहूँ हूँ, क्यों किसी के बेटिया ने, क्यों किसी के भाइया ने, क्यों किसी के पापा ने इस पर प्रेशर की भेंट चढ़ाने लग रहे हो। लड़ाई लड़नी है, सीधा लड़ लो, पुलिस वाले पे बयानबाजी ना दिवाओ, सैनी साहब खुद दो बयान, खट्टर साहब दो, और हमारे बतरे मंत्री बैठे हैं, वही ये बयानबाजी करो कि भाई यो क्रिमिनल है, यो गैंगस्टर है, इसने जो काम कराया, इसने जो काम कराया। पीछे के मुकदमे बताओ 60 जोड़ दिए, 61 कर दिए, हमारा वो के बोले तड़ी पार कर रखे थे, आज किस पद पर बैठे हैं देश में, यो तड़ी पार तो नहीं हुआ, उनके मुकदमे काटो। आज लोकसभा के विधानसभा के कितने मेंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के केस है, हत्या के हैं, कब्जा के हैं, पता नहीं कितने संगीन केस हैं, और आज सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर कानून आप दस्तखत करने लग रहे हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो कहता है कि ऐसा का ये परेड करवाएं, अगर देखो ये तो एक आम लड़का है, समाज सेवी है, और इनकी यह बताओ भाई यह हिंदू महासभा का मेंबर रहा है, तो इसका तो समाज पर असर थोड़ा पड़ेगा। किसे उसने ले आओ बड्डा न बदमाश ने और उसकी परेड कराओ, तब पता लगेगा अगर भाई ये कानून सबको बराबर हो, अमीर गरीब को, अगर कोई ये काम करेगा तो सब न बराबर की सजा मिलेगी। ये रोजाना टारगेट करने लग रहे हैं। परसों एक ब्रजभूषण ने वो पहले जख्म में भरे भी नहीं थे, बोला भाई उदारा सिंह के बारे में गलत बोलिया है, कोई नहीं उसको कुरन ताड़ने लग रहे हैं। तो अब मैं सरकार तो सैनी साहब है, मैं आप तैयार है वो करूँ हूँ, और आप दोरे बात जा भी हैं, आड़े भी CID वाले आ रहे होंगे, किसी को न्यू टारगेट करके टार्चर ना करो, राजनीति करना सीख लो। अगर भगत सिंह के साथ चलो कोई नहीं, सही है, यो जुल्म हो रहा था तो अपने हिसाब से उसने कुर्बानी दे दी थी, राजनीति में ये हमारी मिल गई थी कि आज़ादी मिल गई थी, तो इस भाई के साथ भी ये काले अंग्रेज कर रहे हैं, इसलिए समाज साथ में उठकाया है। और आपने वह जो कार्रवाई करनी हो आप कर लियो, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। या तो आप इनके केसा के प्रूफ दे दो, अगर इसके खिलाफ ये प्रूफ से, अगर इन बातों में झूठ हो गया, आपने प्रूफ नहीं दिया, तो मैं अकेला नहीं, सर्व खाप इस भाई के साथ खड़ी होगी, और उसका जवाब दे हमारी हरियाणा सरकार होगी और पुलिस प्रशासन होगा। ठीक है भाई, मैं दो बात मैं भी करूँ भाई। हमारी लड़ाई इनके ऊपर है, जो ये निजाज केस ला रखे हैं, ये खारिज होने चाहिए। ये नहीं खारिज करेंगे नहीं ये केसा न, तो फिर हम भाई आंदोलन भी करांगे, हम खाप पंचायत भी करांगे। और एक और मैंने वीडियो देखी थी DGP की, एक गुड़गांव में, तो उसका ऊपर केस कराया है उसने भी, जो मतलब इन्हें स्कॉर्पियो का ऊपर बोले थे। तो ये साजा बढ़िया DGP होता तो कोई केस नहीं करा था। ये सारी राजनीतिक चला रहा है DGP हरियाणा में आकर न, ये हमें बात मान्य नहीं करांगे। रही बात दूसरी भाई, SP की मांग है हमारी, जो यू आसियाड़ा SP है, इन खारिज करो। हमारी लड़ाई सिर्फ इन 3 केस लाए इनके ऊपर है, ठीक है। और नहीं तो हमारा आंदोलन भाई आगे बहुत बड़ा होगा, और सारे हमें जिले में जा का हमें खून फरेश नहीं हुए कर करके अपने समाज ने जगावांगे, अपने किसाना ने जगावांगे, अपने खाप चौधरिया न कवांगे, सब न कवांगे। लेकिन एक के बात नहीं समझ मारी, एक के जलजीत टारगेट क्यों कर रखा है यू। एक हमारा भाई मन में न्यू भी आ जात पात के ऊपर हम बात कराया भी नहीं कर दे, करनी पड़ गया। लेकिन एक जलजीत यू न्यू कराया जा रहा भाई, एक जाट का बेटा है यू, इसलिए मतलब जेल मत लिया कर नहीं वो कर रखा है, नहीं और कोई वो नहीं कराया। रही दूसरी बात, इसमें BJP में प्रधानमंत्री से लेकर और चाहे कितने के गिना ले, हम सबके नाम तो लेंदे नहीं, मैं किसका ऊपर केस को नहीं, बलात्कारी इसमें है भाई, सारे डाल के नेता हैं जो आज वो नेता बने बैठे हैं इसमें BJP में। लेकिन वह भी तो भीतर जेल में जाने चाहिए सारे, वह जितने इनका ऊपर एक एक नेता का ऊपर क्या कितने कितने केस हैं। और जलजीत ने वह को हीरो बनाया है, हीरो तो भाई उसकी माँ ने जाम्या था, उदने हीरो था जलजीत, और हमारे दिल में आज भी हीरो है। और जीवांगे इतना हमारा बेटा हमने हीरो रखा भी गए।
एक सरकार का कहें तो जीरो नहीं होगा वो, और हीरो है, और हीरो वाले वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो या सरकार बदनाम करनी चाह रही है ना एक कौम ने, लेकिन न्यू नहीं होगी। मैं तो अपने समाज ने कहनी चाहूँ भाई, छोटे बड़े सब अपनी बात ने देखो, सरकार अपने गेल करनी के चाह रही है और कतोड़ के बात कर रही है, लेकिन लिखे पढ़े हो सब और एक एक बात न जानो हो, लेकिन डरते नहीं बोल रहे भाई। डर किसी चीज़ का नहीं, जो सच्चाई बात की बात हो है ना। भगत सिंह और भी 3 जने थे, सारे देश ने आज़ाद कराएंगे, लेकिन आज पहली हमारे देश में धोड़े अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज, उन मरीन में कोई फर्क नहीं है भाई, जमा भी कती। मेरी तो इतनी ये बात है भाई, जलजीत का ऊपर ये केस जरूर तो जरूर जिक्र लाए हैं, अड़े खारिज होने चाहिए, आगे जाने नहीं चाहिए। हमारी इसका ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी नहीं तो जलजीत ने सिर्फ वो काम करा, उसका समाज के ऊपर बात आई तो उसने आवाज़ उठाई और भी में कदम उठाए, तो वह केस उस पर ना उसने रेप कर रखा, ना उसने को मर्डर कर रखे, सिर्फ यह केस उसने अपना समाज के लिए बात उठाई है। उनने केसा में बड़ा चढ़ा उनने केस ला लिए। क्वेश्चन यो है हमारा, हम पूछना चाहवा कि वो बेडी ला के क्यों घुमाया, ये जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, रेपिस्ट, इन्हें क्यों ना घुमाते नहीं। के लड़के का मोबाइल पकड़ा गया जेल में, बिरन कितने दिना तक वो कर रहा था, तो बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी करवाओ ना परेड। दिलजीत को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है जी, नहीं तो भाई समाज सेवी है। बाहर भी जब आया उसने नरे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, नरे पेड़ लगाए हैं भाई ने, सामाजिक काम कराया करता, उसको स्पेशल टारगेट किया जा रहा है। हमारी बस यही मांग है, जो उस पर फर्जी केस लगाने लग रही है सरकार, उन केसा अपना वापस ले ले, नहीं तो जो भी इनके परिवार का और सबका फैसला होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ उठाएंगे और अपने समाज में जागरूक करने की कोशिश करेंगे।